हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज की आपकी 4 अगस्त की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 13 आ गई है और सभी बच्चे वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले अपनी डायरी में स्टूडेंट आईडी, नेम ये सभी लिखे। ओके बच्चों। देखिए बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट में आपको दिया गया है कि परिमेय संख्या क्या होती है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी बच्चों? परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। ओके बच्चों, देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ऐसा नंबर जिसे हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। वो आपका क्या होगा? परिमेय नंबर होगा या रेशनल नंबर होगा। ओके बच्चों, देखिए आपको इसमें कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू भी बताया गया है और कि बच्चों आइए अब परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पर चर्चा करते हैं कि कौन सा नंबर परिमेय रेशनल नंबर होगा और कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा या फिर इर्रेशनल नंबर होगा वो। तो आपको परिमेय और अपरिमेय नंबर में क्या करना है? परिमेय और अपरिमेय नंबर में डिफरेंस करना है कि कौन सा नंबर परिमेय होगा और कौन सा नंबर अपरिमेय होगा। तो देखिए अब आपको एग्जाम्पल दिया गया है 7/8 का दशमलव प्रसार है। तो 7/8 को जब हम सॉल्व करते हैं, 7/8 को हम जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है 0.857, 0.875। अब देखिए दूसरा नंबर आपको दिया गया है 2/3 का दशमलव प्रसार। और 2/3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है बच्चों? इसकी वैल्यू आएगी 0.6666 और इन्फिनाइट तक जाएगी वो। ये क्या हो रहा है यहाँ पर 6 की रिपीटेशन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? 6 का रिपीटेशन हो रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि 1/7 का दशमलव प्रसार है। 1/7 का दशमलव प्रसार होता है 0.14285714 ... ये क्या है? 1/7 का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बच्चों, अब देखिए डेसिमल एक्सप्रेस आपको जब दिया गया है किसी नंबर का और जब आपने अभी देखा 7/8, 2/3, 1/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन कि क्या होगा। अब इसको देखने के बाद आपको एक बात पता चली है कि यदि हम किसी नंबर का जब डिविडेशन करते हैं, जैसे 7/8 का किया, तो एक हमें फिक्स वैल्यू प्राप्त हुई और वो फिक्स वैल्यू क्या है? 0.875। अब यदि हमने 2/3 का किया तो 0.6666 प्राप्त हुई। तो इसमें आपने क्या देखा कि ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q0 क्या होना चाहिए? 0। ओके बच्चों, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q0 0 हो तो ऐसा नंबर को हम क्या कहेंगे? परिमेय नंबर या परिमेय संख्या। ओके बच्चों, देखिए आपको डेफिनेशन क्या दी गई है। P/Q Q0 के रूप की सभी परिमेय संख्याओं के लिए P को Q से विभाजित करने पर दो मुख्य बातें होती है। या तो शेषफल आपका शून्य हो जाता है या कभी शून्य नहीं होता है। यदि आप P/Q में Q का जब डिवाइड करते हो, जब P को Q से डिवाइड करते हो तो इसमें आप क्या देखते हो? दो बातें, या तो आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा और या फिर वो कभी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ओके बच्चों, तो और हमें शेषफलों की एक दोहराव वाली स्थिति मिलती है। मतलब एक नंबर की रिपीटेशन क्या होती है? बार बार रिपीटेशन होने लग जाती है। तो इनके दो परिणाम होते हैं, या तो दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है या भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। या तो आपका क्या हो जाता है? दशमलव प्रसार का अंत या भागफल जो अंक आते हैं उनमें क्या हो जाता है बच्चों? रिपीटेशन या पुनरावृत्ति।
अब देखिए, आपको दिया गया था कि 7/8 के उदाहरण में दशमलव प्रसाद 0.875 है। ऐसे अन्य उदाहरण है 4/5 इजकल टू 0.8, 3/4 इजकल टू 0.75। इन सभी मामलों में दशमलव प्रसार सीमित चरणों के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, शांत या टर्मिनेटिंग नंबर। यदि हमने किसी नंबर को डिवाइड किया और उसकी एक फिक्स वैल्यू हमें प्राप्त हुई, जैसे 0.8, 0.75 या फिर 0.875, एक फिक्स वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, नंबरों की रिपीटेशन नहीं हो रही है वहाँ पर, और तो उस वैल्यू को क्या कहेंगे, या फिर उस मान को हम क्या कहेंगे, उस मान को हम कहेंगे शांत संख्या या टर्मिनेटिंग नंबर। ओके बच्चों, क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। अभी यदि आपको 2/3 और 1/7 का कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए और हमारे पास भागफलों में अंकों का दोहराव है, अंकों का क्या है, दोहराव है, तो हम कहते हैं कि यह प्रसार अनवसानी आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके बच्चों, अंक या अंकों के समूह के दोहराव को इंगित करने के लिए हम उनके ऊपर बार का उपयोग करते हैं। जैसे 2/3 में जब हमने इसमें भाग देते हैं तो क्या आता है, 0.6666 आता जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर वार, 0.6 के ऊपर क्या लिख सकते हैं बच्चों, वार लिख सकते हैं। 1/7 की जब हम सॉल्व करते हैं 1/7 को, तो ये क्या आता है, 0.14287, 14287, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0.14287 के ऊपर वार। तो इस बार का मतलब क्या होता है, जितने नंबरों के ऊपर बार लगा रहता है उतने नंबरों की रिपीटेशन इन्फिनाइट तक होती जाती है, इसलिए हमने उस नंबर को एक टर्मिनेटिंग नंबर या फिर एक परिमेय नंबर लिखने के लिए क्या किया, उसके ऊपर बार लगा दिया। ओके बच्चों, अब आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें से कि एग्जाम्पल ए, कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नंबर शांत या अशांत होगा। 5/8, 7/3, 7/2, 17/7, 111/25। ओके बच्चों, और 1 2 3 2 1/11। तो इनको अभी हम बाद में देखेंगे, पहले एक बार थ्योरी देख लीजिए, इनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं आपको। तो आइए हम अनवसानी आवर्ती दशमलव को P/Q या Q0 के रूप में व्यवस्थित करना सीखें कि हम इनको कैसे जैसे अभी जो नंबर दिया गया था 0.666 2/3 का 0.6 के ऊपर बार लगाया था, तो इसको हम कैसे एक परिमेय नंबर या रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, कैसे उसको हम उसके बाद नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो देखिए, तो 0.7 के ऊपर यदि बार आपके पास कोई एक एग्जाम्पल है, तो इसको P/Q के फॉर्म या Q0 के 0 के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त करें। यदि इसको हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया तो क्या लिख सकते हैं, माना x = 0.7 के ऊपर वार या 0.7777, और इसे क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करने पर यदि एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि 2 संख्या के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि 3 संख्या के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, यह प्रोसेस आपकी चलती रहती है। यहाँ पर सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो 7 एक संख्या है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन फर्स्ट को। तो 10x = 7.777, इसको समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 1
2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 10x माइनस एक्स इजकल टू 7.77 माइनस 0.77, तो ये आ गया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 9x इजकल टू 7, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x इजकल टू 7/9। तो इस प्रकार 0.7 के ऊपर बार का सॉल्यूशन क्या होगा, 7/9। यह आपका दिया गया था इसमें कि क्योंकि यहाँ एक ही अंक का दोहराव है, इसलिए दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर। ओके बच्चों, अब देखिए, अब आपको इसमें दिया गया है कि बच्चों अब निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को ध्यान से देखें। 0.10111111104110 तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीटेशन नहीं हो रहा, बल्कि नंबरों की क्या हो रही है, वृद्धि होती जा रही है। क्या हो रही है बच्चों, नंबरों की वृद्धि। दूसरा नंबर आपको दिया गया 1.4142135623 ... ये नंबर आपका क्या है, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। ये कैसा नंबर है बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। और ये कैसा नंबर था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये कैसा नंबर था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब अनवसानी आवर्ती। और जो नंबर की फिक्स वैल्यू आती है जैसे 0.7, तो वो कैसा नंबर होगा, वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, वो शांत नंबर होगा। और जिस नंबर की हम यदि उसको सॉल्व करते हैं और इन्फिनाइट तक उसका सॉल्यूशन निकलता जाता है, जैसे ये दिए गए हैं, और रिपीटेशन नहीं होता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अनवसानी अनावर्ती नंबर होगा। ओके बच्चों, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। तो इन दशमलव संख्याओं में क्या अंतर है, ध्यान देखिए। अनवसानी अनावर्ती दशमलव है, इन दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ओके बच्चों, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होगा उसे हम क्या नहीं कर सकते, दशमलव के फॉर्म में या P/Q के फॉर्म में प्रदर्शित नहीं कर सकते। ओके बच्चों, अब देखिए, अब आपको इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि निम्नलिखित को P/Q के फॉर्म में लिखिए, और जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q0 इजकल टू 0। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया गया है 0.5 के ऊपर बार, सेकंड दिया गया है 0.47 के ऊपर बार, थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 0.07 के ऊपर बार। तो एक तरीके से आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए वर्कशीट में करने के लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब देखिए आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में कैसे इनको सॉल्व करना है, देखिए। अब 1 मिनट देखिए बच्चों, आपको जो क्वेश्चन दिए गए थे उनका सॉल्यूशन, और आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया था 0.5 के ऊपर बार। जो 0.5 के ऊपर आपको बार दिया गया था, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि यदि आपने x इजकल टू 0.5 के ऊपर बार लिख लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 0.555 कितनी बार है, इन्फिनाइट टाइम। ओके बच्चों, तो हमने इसको क्या लिख लिया, ऐसे लिखकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया। ओके बच्चों, अब समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 0.5 के ऊपर एक संख्या पर बार है, तो एक संख्या पर बार होने के कारण सिर्फ 10 से, और यदि 2 संख्याओं पर बार होता तो हम 100 से गुणा करते। तो 10 से हमने जब इसको गुणा कर दिया तो ये क्या आ गया, 10x इजकल टू 5.55 समीकरण 2। समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 10x इजकल टू 0.55 माइनस 0.555 डॉट। तो इसमें से जब हम इसको घटाते तो 9x इजकल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/9। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5/9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है कि 0.47 के ऊपर बार,
क्वेश्चन नंबर आपके पास है 0.47 के ऊपर बार माना, तो हम इसको लिख सकते हैं माना x इजकल टू 0.47 के ऊपर बार, या फिर 0.474747 इन्फिनाइट तक। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, क्योंकि इसमें दो संख्या ऊपर बार है इसलिए हमने इसको क्या कर रहे हैं 100 से गुणा कर रहे हैं। जब हमने 100 से गुणा किया तो 100x इजकल टू 47.4747 डॉट 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 समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या किया, फिर घटा दिया। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 100x माइनस एक्स इजकल टू 47.474747 डॉट डॉट माइनस 0.474747 डॉट डॉट डॉट। तो इसको जब हमने घटाया तो ये क्या आ गया 99x इजकल टू 47, 99x इजकल टू 47। तो x की वैल्यू क्या आ गई 47/99 इजकल टू 0.47। देख लीजिए एक बार। अब देखिए आपको अब दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपको 3 में दिया गया कि माना है कि 0.47 के ऊपर बार, यहाँ पर क्या दिया गया है 7 पर बार दिया गया है, ना कि आपका 4 पर भी बार है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x इजकल टू 0.47 के ऊपर बार, या फिर 0.77777 इन्फिनाइट तक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो इसलिए हम सिर्फ 10 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को हमने इसको क्या दे दिया समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो 10x इजकल टू 4.777 समीकरण 2 आ गई आपकी ये। समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 किया तो 10x माइनस एक्स इजकल टू 4.77। तो ये आपका क्या आ गया माइनस 0.4777। जब हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 9x इजकल टू 4.300 या 9x इजकल टू 4.3। क्या आ गया बेटा 9x इजकल टू 4.3। अब देखिए अब x इजकल टू 4.3/9, पॉइंट हटाने पर नीचे एक जीरो लगा दी तो 43/90। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो दिए गए थे इनको मैंने समझा दिया है। यदि किसी बच्चे के समझ में फिर भी नहीं आते हैं तो वो एक बार मुझे बताए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 मैंने जो बताया था उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, वो आपको देखना था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग या। ओके बच्चों, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था कि 5/8 इजकल टू 0.625। तो ये कैसा नंबर होगा, ये बेटा एक टर्मिनेटिंग या शांत नंबर होगा, क्योंकि इसकी क्या आ गई एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ओके बच्चों, और 7/3 की वैल्यू 2.333। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर बार। तो ये क्या होगी बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, अनवसानी आवर्ती नंबर। ओके बच्चों, ये कैसा हो गया टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 7/2 की वैल्यू होती है 3.5। तो ये कैसा हो गया टर्मिनेटिंग या शांत नंबर। 17/7 की वैल्यू होती है 2.48571285। यदि ये 85 के बाद भी नंबर की रिपीटेशन होती है तो ये कैसा होगा अनवसानी आवर्ती नंबर। अब यदि 8 के बाद 85, क्योंकि 85714 भी तो हो सकता है आगे, यदि नंबर की रिपीटेशन नहीं होती है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अनवसानी अनावर्ती नंबर। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपको दिया गया था 111/25। तो ये क्या इसका वैल्यू आएगी 4.44। तो ये कैसा नंबर होगा, ये एक शांत नंबर होगा, संत नहीं बच्चों, ये संत गलत लिख दिया, ये शांत होगा टर्मिनेटिंग। कैसा टर्मिनेटिंग। ओके बच्चों, साधु संत तो वो सन्यासी वाले बाबा जी हो गए, यहाँ हमारे मैथ में कहाँ साधु सन्यासियों का काम। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 12321/11। इसकी जब वैल्यू निकालते तो 1120.090909 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो ये कैसा नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग।
या अनवसानी आवर्ती नंबर। देखिए बच्चों, मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवा दिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। और आज की वर्कशीट का जो आपको वर्क दिया गया था वो यही है, और सभी बच्चों को समझनी है वर्कशीट और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है कि कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या फिर कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा। ओके बच्चों, इसी के बाद आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। और अभी तक जिस बच्चे ने चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक भी करे जो वीडियो को देख रहा है, और कमेंट्स करे और सब्सक्राइब भी करें। ओके बच्चों।